नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टेरिडोफाइट। ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से इंटरमीडिएट, बीएससी और टीजीटी पीएचडी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम लोग पूरा जो टेरिडोफाइट जो ग्रुप है उसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। और आज की वीडियो में अगर हम लोग कंसंट्रेट होकर के बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा वीडियो देखें तो आप लोगों को कम से कम 8 से 10 प्रश्न ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आप लोग इसके पहले कहीं नहीं पढ़े होंगे या इतना सिस्टमेटिक ढंग से उसकी व्याख्या को आप लोग जो कि नहीं सुने होंगे। अब हम लोग मुख्य रूप से आज की वीडियो में क्या जानेंगे, तो सबसे पहले टेरिडोफाइट क्या है, टेरिडोफाइट शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है, टेरिडोफाइट शब्द को किस वैज्ञानिक ने दिया था, फादर ऑफ टेरिडोफाइट के नाम से हम किसको जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोफाइट के नाम से जो किसको जानते हैं, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कौन है, एक्वोटिक टेरिडोफाइट कौन है, फॉसिल टेरिडोफाइट कौन है, किस एरा को हम एज ऑफ टेरिडोफाइट के नाम से जानते हैं, और लास्ट में जानेंगे टेरिडोफाइट के 12-15 पॉइंट में इसकी प्रमुख विशेषताएं और फीचर क्या हैं। देखिए हम लोग शब्द पर जाएं, टेरिडो और फाइटा ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिल के बना है। टेरिडो जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के टेरान से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है फीदर लाइक, और फाइटा जो है वो फाइटान से जिसका मीनिंग क्या है, प्लांट। तो मीनिंग क्या हो गया कि टेरिडोफाइट ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट हैं जिनमें फीदर लाइक लीव्स क्या होती पाई जाती है, एक है जिनमें स्केली या रेशेदार जो है कि लीव्स पाई जाती है। टेरिडोफाइट जो है इसको हम लोग एक इसका जो बहुत कॉमन बहुत फेमस नेम है, इसको हम लोग स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम या बोटेनिकल स्नेक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के जो प्लांट हैं वो जनरली क्रीप करके रेंग करके चलते हैं, इसलिए इसको हम जो है कि स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम या बोटेनिकल स्नेक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट हैं जिनमें मतलब कि फ्रूट का फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इनमें वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वह वेल डेवलप होता है या वेस्कुलर सिस्टम उसमें पाया जाता है। तो अब हम लोग एक एक करके इसमें जितने पॉइंट का भी जगह जिक्र किया गया एक एक करके इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए नाम टेरिडोफाइटा है या टेरिडोफाइट्स है। तो टर्म टेरिडोफाइटा वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हैकेल इन 1866। मीनिंग कि टेरिडोफाइटा जो शब्द है उसको सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1866 में दिया था। ये कहें कि टेरिडोफाइटा शब्द का उपयोग करने का श्रेय अर्नेस्ट हैकेल साहब को जाता है। द प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स विदाउट सीड एंड फ्लावर। मतलब टेरिडोफाइट क्या है, ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जो स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं और इनमें सीड और फ्लावर का फॉर्मेशन जनरली नहीं होता, इसलिए इसको हम जो है कि क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। दूसरा इसका इंट्रोडक्शन हो गया या विशेष जानकारी कि टेरिडोफाइट ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट हैं जो कि स्पोर के द्वारा मतलब प्रोड्यूस होते हैं या इनमें जो वृद्धि होती है, लेकिन इनमें फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट बहुत कॉमन नेम है इसका, इट आल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ये ऐसे अपुष्पी पौधों का ग्रुप है जिनमें वेस्कुलर सिस्टम जो कि पाया जाता है, लेकिन इनमें फ्लावर और सीड जनरली एब्सेंट होता है। ओसवाल्ड टिप्पो करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने टेरिडोफाइटा को ट्रैकिएटा या फिर ट्रैकियोफाइटा या ट्रैकिएटा ग्रुप में इसको रखा था। मीनिंग ये फर्स्ट लाइन प्लांट है जिनमें जाइलम फ्लोएम या वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप होता है या पाया जाता है। ट्रैकिएटा या ट्रैकियोफाइटा मतलब जिसमें ट्रैकिट्स क्या हो मतलब पाए जाएँ, तो मतलब मीनिंग इसमें जाइलम फ्लोएम या वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, वेल डेवलप होता है।
अब देखिए वर्ड टेरिडोफाइटा डेराइव फ्रॉम, मतलब जो टेरिडोफाइटा शब्द है वह कहाँ से लिया गया, कहाँ से प्राप्त है, तो दो ग्रीक भाषा के शब्द से मिल के बना है, जिसमें टेरिडो जो बना वह टेरान से बना जिसका मतलब फीदर्स या फीदर लाइक, अब फाइटा जो फाइटान से बना है मतलब प्लांट, तो मीनिंग क्या हो गया कि प्लांट्स हैविंग फीदर लाइक लीव्स, मीनिंग कि टेरिडोफाइटा ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जिनमें फीदर लाइक लीव्स पाई जाती हैं, एक है जिसमें स्केली या रेशेदार लीव्स पाई जाती है। इट इज फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट, मतलब टेरिडोफाइट पहले लैंड पर ग्रो करने वाले मतलब प्लांट्स हैं जिनमें वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप होता है, पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज ऑफ टेरिडोफाइट किस एरा को कहते हैं, तो लेट पैलियोजोइक एरा जो है उसको हम लोग एज ऑफ टेरिडोफाइट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या अगर एग्जाम में केवल पैलियोजोइक एरा भी दे दिया तो भी हम क्या बोलेंगे कि एज ऑफ टेरिडोफाइट है। इसका सबसे फेमस नेम, निक नेम क्या है कि टेरिडोफाइट को हम लोग स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम या बोटेनिकल स्नेक, मतलब पादप जगत का सर्प के नाम से जो है कि जानते हैं। तो इसीलिए कि इस ग्रुप के प्लांट जो हैं वो जनरली क्रीपिंग करके रेंग करके चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फेमस जो कि टेरिडोफाइट्स, कुछ फेमस टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें स्कॉट है, कैंपबेल हैं, जिमरमैन हैं और बोअर हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है जो कि प्रोफेसर पीएन जो कि मेहरा फेमस इंडियन टेरिडोफाइट्स, भारत के अति प्रसिद्ध या फेमस अगर टेरिडोलॉजिस्ट का अगर नाम जो देखा जाए तो इसमें पीएन मेहरा साहब का आता है। ये पूछा जाए फादर ऑफ टेरिडोफाइट कौन है, तो फादर ऑफ टेरिडोफाइट हम जो कि बोअर साहब को कहते हैं, FO जो बोअर साहब को। अब फादर ऑफ इंडियन टेरिडोफाइट अगर आए तो प्रोफेसर SS बीर, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोफाइट आए तो प्रोफेसर SS बीर को जो कहते हैं। अब फादर ऑफ टेरिडोफाइट अगर पूछा जाए पूरे विश्व में तो FO बोअर साहब हैं जिनको हम फादर ऑफ टेरिडोफाइट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि टेरिडोफाइट का जनरल फीचर, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। देखिए सब इसमें हम लोग 12-13 पॉइंट जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, मतलब टेरिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वह स्पोरोफिटिक होती है, और इसका मीनिंग कई बार पहले भी आप लोग जानते होंगे, पढ़ चुके होंगे कि जिनमें रूट स्टेम लीफ का क्या हो, स्पष्ट डिफ्रेंसिएशन हो, डिस्टिंक्ट डिफ्रेंसिएशन हो। तो बताया गया डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, मतलब इसमें जड़ तना पत्ती का स्पष्ट विभेदन होता है। सेकेंड पॉइंट है कि सम आर वेरी स्मॉल, मीनिंग जो टेरिडोफाइट्स हैं इनके मार्फोलॉजी में थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है। तो कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल, तो इसमें एजोला और साल्विनिया आ जाएगा। और कुछ टेरिडोफाइट लार्ज ट्री लाइक होते हैं, तो जिनमें क्या एंजियोप्टेरिस और ऑस्मुंडा आ जाएगा। तो ऑस्मुंडा एंजियोप्टेरिस क्या हो, लार्ज ट्री लाइक होते हैं, एजोला साल्विनिया जो कि छोटे स्मॉलर होते हैं। थर्ड पॉइंट है मोस्ट आर टेरेस्ट्रियल, मतलब ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट हैं वह टेरेस्ट्रियल स्थलीय होते हैं, सूखे जगहों पर या नम छायादार जगहों पर ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट जो एक्वेटिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है। तो कुछ टेरिडोफाइट क्या है, एक्वेटिक हैं, जिसमें से सबसे कॉमन एग्जाम्पल एजोला का और साल्विनिया का है। एजोला साल्विनिया जली टेरिडोफाइट हैं। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि जीरोफिटिक टेरिडोफाइट कौन है, मतलब जो सूखे जगहों पे, निर्जल जगहों पे जनरली पाए जाएं। तो जीरोफिटिक टेरिडोफाइट में सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला की एक स्पीसीज है सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, ये जो कि जीरोफिटिक जगहों पे ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज हेट्रोफाइलस। देखिए एक विशेषता और जो टेरिडोफाइट की है कि इसमें लीफ जो होती है वह हेट्रोफिलस, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप की, मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ अगर हो तो इसको हम लोग हेट्रोफिलस बोलते हैं। तो टेरिडोफाइट में दो प्रकार की लीफ, दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। तो एक को हम बोलते हैं माइक्रोफाइलस और दूसरे को मेगाफाइलस। माइक्रोफाइलस मतलब जो छोटी स्मॉल सेसाइल होती हैं, और मेगाफाइलस मतलब लार्ज होती हैं। तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट कौन कौन है। तो माइक्रोफाइलस टेरिडोफाइट में प्रमुख एग्जाम्पल जो है इक्विसिटम का है और लाइकोपोडियम का है। और मेगाफाइलस टेरिडोफाइट में टेरिस और ड्रायोप्टेरिस, ये दो एग्जाम्पल क्या हैं मेगाफाइलस में पत्तियाँ जो कि लार्जर होती हैं। अगला पॉइंट आता है स्टील आर जो प्रोटोस्टिल,
अब स्टीलर सिस्टम अभी हम लोग अगले वीडियो में जो कि डिटेल में मतलब पढ़ेंगे। तो इनमें क्या था कि सेंट्रल में वैस्कुलर सिस्टम के सेंट्रल रीजन में जो है कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग स्टील बोलते हैं, तो या हिंदी में रंभ बोलते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की, सबसे प्रिमिटिव टाइप की स्टील प्रोटो स्टील है, फिर साइफोनो स्टील है और डिक्टिव स्टील है। तो इसमें तीनों प्रकार की स्टील सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 7वां है, दे रिप्रोड्यूस बाई स्पोर फार्म्ड इन स्पोरेंजिया। मीनिंग क्या गया कि टेरोफाइट में जो स्पोर बनते हैं एक विशेष संरचना के अंदर बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। या स्पोरेंजिया क्या होता है, तो स्पोरेंजिया एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जो टेरोफाइट में बनता है और जिसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन करना। मीनिंग टेरोफाइट में स्पोर जो होता है वह स्पोरेंजिया के अंदर बनता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट 8वां है, इन एक्वेटिक फार्म स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प क्या है, तो ऐसे टेरोफाइट जो जली होते हैं, जो एक्वेटिक होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा एक तरीके से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और होता है जिसको हम लोग स्पोरोकार्प बोलते हैं। तो स्पोरोकार्प क्या है, तो हम बताएंगे कि जो एक्वेटिक या जो जली टेरोफाइट होते हैं उनमें स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्पोरोकार्प बोलते हैं। मीन्स जली टेरोफाइट में स्पोरेंजिया स्पोरोकार्प के अंदर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है 9वां, प्लांट्स आर होमोस्पोरस। अब देखिए एक कई बार पूछा गया कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस का मीनिंग क्या हो गया। तो होमोस्पोरस का मतलब क्या हो गया कि जिनमें मेल फीमेल स्पोर जो बनते हैं वह सेम टाइप के अगर हों तो उसको हम लोग होमोस्पोरस बोलते हैं। अगर मेल फीमेल स्पोर जो बनते हैं वो अगर मार्फोलॉजिकली डिफरेंट टाइप के हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस बोलते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार की मतलब जो कि मतलब प्लांट पाए जाते हैं। तो होमोस्पोरस टेरोफाइट में अगर देखा जाए तो इक्विसिटम, ध्यान दीजिएगा, ई से इक्विसिटम, एल से लाइकोपोडियम। होमोस्पोरस टेरोफाइट मतलब क्या हुआ, ऐसे टेरोफाइट जिसमें मेल फीमेल स्पोर जो होते हैं सेम टाइप के, या सभी स्पोर सेम टाइप के होते हैं। इसमें इक्विसिटम लाइकोपोडियम है। और हेटेरोस्पोरस पूछा जाए मतलब जिसमें अलग अलग डिफरेंट मतलब मेल फीमेल स्पोर अलग अलग हो मार्फोलॉजिकली, तो इसको हम क्या इसमें है, तो इसमें सिलेजिनेला है, साल्विनिया है और मार्सिलिया है। ये तीनों हेटेरोस्पोरस टेरोफाइट के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसमें मेल स्पोर जो होता है छोटा होता है और फीमेल स्पोर जो होता है लार्जर होता है। 11वां जो 10वां पॉइंट है, लीव्स बेयरिंग स्पोरेंजिया नोन एज स्पोरोफिल। अब जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है तो सभी लीफ में नहीं होता है। तो जो स्पेशल टाइप की लीफ होती हैं जिनमें स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं कि स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल का मतलब अगर पूछा स्पोरोफिल क्या है, तो स्पोरोफिल क्या है, स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जो स्पोरेंजिया को बियर करता है, स्पोरेंजिया को धारण करता है। तो उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। या और सिंपल में बताना हो तो स्पोरोफिल क्या है, एक स्पेशल प्रकार की लीफ हैं जिनमें स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है या जो स्पोरेंजिया को धारण करती हैं। इसके बाद हम बता रहे हैं कि अब स्पोरेंजी जो स्पोरोफिल बताया कि इसमें 2 अब ग्रुप आ जाता है, माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। मतलब जो स्पेशल टाइप की पत्तियां जो है कि माइक्रो, तो देखो इस माइक्रो मेगा के यहाँ पे इसलिए दिया गया कि जो माइक्रो स्पोर है इसका मीनिंग मेल गैमेट जिसमें फार्मेशन हो या मेल स्पोरेंजिया, और मेगा जो स्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है जिसमें फीमेल जो कि स्पोरेंजिया या फीमेल गैमेट का फार्मेशन हो। तो उसी के आधार पर अब स्पोरोफिल के भी 2 टाइप हैं, माइक्रो स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। तो माइक्रो तात्पर्य मेल स्पोर से है और मेगा तात्पर्य क्या, फीमेल स्पोर से। मतलब अगर मेल स्पोर का धारण करने वाला स्पोरेंजिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरोफिल। मेगा स्पोर को धारण करने वाला स्पोरेंजिया तो उसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। अब 11वां पॉइंट आता है, एंथ्रोजॉइड्स आर। अब इसमें जो मेल स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वह यूनिसेलुलर, एक कोश की होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्र की होते हैं। स्पायरली कॉइल्ड का मतलब इंग्लिश की अंग्रेजी के यस शेप का होता है। और बाई फ्लैजिलेट मतलब एक स्पोर में 2 फ्लैजिला पाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंथ्रोजॉइड जो टेरोफाइट में बनता है यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, स्पायरली कॉइल्ड होता है और बाई फ्लैजिलेट मतलब 2 फ्लैजिला पाया जाता है। 12वां पॉइंट है, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन।
मतलब टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए पानी आवश्यक होता है। अब एक कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर ये पूछा जाए, थोड़ा सा इसको हम शार्ट में लिखें, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूछा जाए स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, सबसे छोटा टेरिडोफाइट कौन है, तो इसका आंसर क्या है, एजोला। रूटलेस टेरिडोफाइट पूछा जाए तो जिसमें जड़ नहीं होती है, तो रूटलेस टेरिडोफाइट में साल्विनिया है। फॉसिल टेरिडोफाइट पूछा जाए तो राइनिया है, फॉसिल टेरिडोफाइट जो जीवाश्म के रूप में बचा हो। इसके बाद अगला प्रश्न है हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए इसमें दो प्रश्न है। ये पूछा जाए कि हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टेरिडोफाइट, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं। या हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्लांट वर्ल्ड, मतलब पादप जगत में सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाने वाला क्रोमोसोम क्या है, किस पौधे में पाया जाता है, तो एक टेरिडोफाइट है जिसका नाम क्या है, ओफियोग्लासम। मतलब ओफियोग्लासम एक टेरिडोफाइट है जिसमें पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर होता है। 2n बराबर कितना होता है, 1262। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्लांट वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो टेरिडोफाइट है ओफियोग्लासम, जिसमें 2n इक्वल टू डिप्लॉयड नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वो 1262 होता है। हॉर्सटेल किस टेरिडोफाइट का नाम है, हॉर्सटेल इक्विसिटम को हम बोलते हैं। वॉकिंग फर्न किस टेरिडोफाइट को बोलते हैं, तो वॉकिंग फर्न के नाम से हम लोग एडियंटम को वॉकिंग फर्न कहते हैं। फ्लावरिंग फर्न अगर पूछा जाए तो ऑस्मुंडा, फ्लावरिंग फर्न ऑस्मुंडा को कहते हैं। ओल्डेस्ट नोन वेस्कुलर प्लांट अगर पूछा जाए तो ओल्डेस्ट नोन वेस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइट ही है, जिसमें एग्जाम्पल क्या है, कुकसोनिया। कुकसोनिया जो है सबसे ओल्डेस्ट नोन वेस्कुलर प्लांट है। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को समराइज के रूप में देखें या एक बार 2 मिनट में देख लें कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से, वाइवा के दृष्टि से है। देखिए सबसे इसमें महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि टेरिडोफाइटा शब्द को किसने और कब दिया था। तो टेरिडोफाइटा शब्द को हम लोग क्या पढ़े, अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने 1866 में दिया था। एक पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है या जो पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न यह है कि टेरिडोफाइट को हम लोग वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जो क्यों कहते हैं, तो टेरिडोफाइट ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें सीड फ्लावर नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन जिनमें वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप होता है। फर्स्ट लाइन प्लांट है जिनमें वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप होता है। इसके बाद जो है कि टेरिडोफाइट का लिटरल मीनिंग क्या है, तो टेरिडोफाइट का लिटरल मीनिंग यही है कि ऐसे पौधे जिनमें फीदर लाइक लीव्स क्या होती हैं, पाई जाती हैं। हाँ, अगला पॉइंट इसी का है कि इसको हम वेस्कुलर लैंड प्लांट, मतलब फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, इसका मीनिंग क्या होगा, टेरिडोफाइट ऐसे फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता और जो स्थल पर या सूखे जगहों पर ग्रो करने में सक्षम थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में, एज ऑफ टेरिडोफाइट किस एरा को बोलते हैं, तो हम पैलियोजोइक एरा या लेट पैलियोजोइक एरा, लेट पैलियोजोइक एरा को हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ टेरिडोफाइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछा गया है, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं या बोटेनिकल स्नेक के नाम से किसको जानते हैं, तो पादप जगत का सर्प टेरिडोफाइटा कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर है कि टेरिडोफाइट जो होते हैं वो मोस्टली क्रीप करके, रेंग करके चलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का सर्प के नाम से जानते हैं। कुछ फेमस टेरिडोफाइट का अगर नाम पूछें, कुछ फेमस जो टेरिडोफाइट कौन कौन से कुछ फेमस टेरिडोलॉजिस्ट का नाम पूछे, या थोड़ा मिस हो गया, टेरिडोलॉजिस्ट का अगर नाम पूछे तो इसमें स्कॉट हैं, कैंपबेल हैं और जो कि जिमरमैन और बोअर, ये कुछ प्रमुख जो है कि टेरिडोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। सम फेमस या फेमस टेरिडोलॉजिस्ट, ठीक। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भारत के फेमस जो टेरिडोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं, तो भारत के फेमस जो टेरिडोलॉजिस्ट हैं उनका नाम है P.N. मेहरा साहब, P.N. मेहरा। और फादर ऑफ टेरिडोफाइट अगर पूछा जाए, टेरिडोफाइट के पिता कौन हैं, तो बोअर साहब हैं पूरे विश्व में अगर पूछा जाए। और फादर ऑफ इंडियन टेरिडोफाइट के नाम से जो अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफेसर S.S. बीट्स सर को फादर ऑफ इंडियन टेरिडोफाइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद
स्मॉलर टेडोफाइट में साल्विनिया एजोला हैं, लार्जर ट्री लाइक में एंजियोप्टेरिस और ऑस्मुंडा हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8वां क्वेश्चन हो गया जो इम्पोर्टेंट में, एक्वाटिक टेडोफाइट कौन कौन है, एजोला, साल्विनिया। जीरोफिटिक पूछा जाए तो जीरोफिटिक में सेलेजिनला रुपेस्ट्रिस एक इसकी एक जाति है। अब इसको मतलब टेडोफाइट को हम लोग हेट्रोफिलस क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर इसमें 2 प्रकार की मार्फोलॉजी, 2 अलग अलग प्रकार की लीफ पाई जाती है। अब एग्जाम्पल माइक्रोफाइलस में पूछा जाए तो इक्विसिटम लाइकोपोडियम हो गया, और मेगाफाइलस में टेरिस और डायप्टेरिस है। ठीक है, इसके बाद है ये पॉइंट कई बार पूछा गया है, स्पोरोकार्प क्या है, तो स्पोरोकार्प एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जो एक्वाटिक टेडोफाइट में पाया जाता है। इसके अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोरोकार्प का विशेष फंक्शन क्या होता है, स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि चूंकि ये वाटर बॉडी में है तो इससे क्या हो, स्पोरेंजिया हमारा डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसके बाद स्मॉलेस्ट टेडोफाइट अगर आए एजोला, रूटलेस टेडोफाइट आया तो साल्विनिया, फॉसिल टेडोफाइट आया तो राइनिया, हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टेडोफाइट या हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्लांट वर्ल्ड, दोनों का आंसर है ओफियोग्लासम, जिसमें 2n = 1262 क्रोमोसोम नंबर, इसमें 1262 क्रोमोसोम नंबर होता है। हॉर्स टेल किसको कहते हैं, तो हॉर्स टेल नाम से इक्विसिटम को जानते हैं। वॉकिंग फर्न पूछा जाए तो एडियंटम को कहते हैं। फ्लावरिंग फर्न पूछा जाए तो ऑस्मुंडा को कहते हैं। ओल्डेस्ट नोन वेस्कुलर प्लांट पूछा जाए तो टेडोफाइट एक है, कुकसोनिया, यह सबसे ओल्डेस्ट नोन जो है कि ठीक है वेस्कुलर प्लांट है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी समझ में आएगी। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। वीडियो को आप लोग देखने के बाद कमेंट अवश्य करें। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं कुछ पॉइंट की सुधार की ज़रूरत है तो बिना किसी संकोच के कमेंट अवश्य करें। इसके अलावा वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अगर हम डालें तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो को हमारे देखेंगे उसको ट्रांसफ़र करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारा फीडबैक एनर्जी एक तरीके से हमको मिलेगा। एक तरीके से हम इस कार्य को हम और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।